आवाज आ रही सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं गुह्यतमम, जो ज्ञान है ये गुह्यतम है। तो गुह्यतम ये शब्द क्या है? ये मात्रा के अनुसार सबसे ज़्यादा मात्रा है। गुह्य का मतलब है जो छिपाने योग्य है, उसे गुह्य बोलते हैं। और गुह्यतर होते हैं जो और ज़्यादा छिपाया जाए तो गुह्यतर ज्ञान होता है। और गुह्यतम ज्ञान जो और ज़्यादा छिपाया जाए, यानी सबको नहीं बताया है। जो गुह्य ज्ञान है वो भी सबको नहीं बताया जाता है, किसी किसी को बताया जाता है। गुह्यतर ज्ञान और ज़्यादा छिपाने वाला होता है और गुह्यतम ज्ञान सबसे ज़्यादा छिपाने वाला होता है ना। तो गुह्य ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म ज्ञान ये गुह्य ज्ञान है। फिर गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा ज्ञान, कि प्रत्येक जीव के साथ में परमात्मा है। तो ये गुह्यतर ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवत ज्ञान। तो परम सत्य के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है गुह्यतर ज्ञान है, और भगवत ज्ञान गुह्यतम ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति। तो सबसे ज़्यादा ये छिपाने वाली बात है। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन जब फैलाते हैं तो कृष्ण की भक्ति की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं और ये चुनौती देते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर के अंदर एक ऐसी नित्य वस्तु हैं जो शरीर के साथ नहीं बदलता है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा का ज्ञान है ना। तो इसको जो है प्रभुपाद ने खुल करके इसको जो है बताया और इस पर खूब चुनौती दी। कोई कहता है कि नहीं मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है, तो इसका जो है खंडन, तो इसका जो है ये गुह्य ज्ञान है ना। फिर गुह्यतर ज्ञान क्या है? गुह्यतर ज्ञान है कि परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। तो ये फिर भी बताया जा सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज से जब पूछा गया, उनके गुरु आसुरी गुरु थे, षंडमर्क, ये जो है आसुरी गुरु थे। तो प्रहलाद महाराज से पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुमको ये जो है ज्ञान, ये जो है विष्णु भक्ति का जो ज्ञान है, तो ये तुमको किसने सिखाया है? मतलब उनके कहने का मतलब कि ये इतना कचड़ा, ये सब कचड़ा जो है तुम्हारे दिमाग में किसने भरा? तो निंदा करने के लिए पूछ रहा था। गुरु लोग जो है प्रहलाद की इस गुह्यतम ज्ञान की निंदा करके पूछ रहे किसने सिखाया? तो प्रहलाद महाराज ने नहीं बताया कि नारद जी ने मुझे सिखाया। बता सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि वो गुह्यतम ज्ञान की निंदा कर रहे हैं, विष्णु भक्ति की निंदा कर रहे हैं, तो नहीं बताया। तो फिर उन्होंने बात को घुमा करके बताया। तो वो गुह्यतर ज्ञान के द्वारा उत्तर दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ये जो ज्ञान है, जो मेरी बुद्धि को किसी ने अगर भ्रमित किया है, आप मानते हैं कि भ्रमित किया है मेरी बुद्धि को किसी ने, तो वो परमात्मा ही है जो सबके हृदय में विराजमान है, वही मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है गुह्यतम ज्ञान के संबंध में नहीं बताया कि नारद जी ने मुझे बताया, बल्कि गुह्यतर ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो है इस बात को जो है मतलब टाल दिया कि गुह्यतम ज्ञान का जो गुरु हैं उनका नाम नहीं बताया, है ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम ज़्यादातर अगर लोग नहीं मानते श्री कृष्ण को, है ना, तो फिर हम यही कहते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, आप उनको मानो। तो इसके संबंध में तो फिर भी लोग मान लेते हैं, क्योंकि कृष्ण की अगर कोई निंदा करता है, कृष्ण के चरित्र की निंदा करता है,
कृष्ण की लीलाओं की निंदा करता है तो हम उसको जो है कृष्ण की भक्ति का उपदेश ना दें। ये बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण की भक्ति का उपदेश ना दो, गुह्यतम ज्ञान मत बताओ। लेकिन गुह्यतर ज्ञान फिर भी आप बता सकते हैं, गुह्यतर ज्ञान फिर भी बता सकते हैं कि आप कम से कम आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा उनको तो मानो, वो तो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर में, सबके अंदर भी है। हिरण्यकशिपु ने भी यही जब प्रश्न किया प्रहलाद महाराज से कि किसके बल पर तू मुझसे डर नहीं रहा, मेरे सामने तो जितने देवता हैं इंद्र सहित सब भयभीत होते हैं, थर्राते हैं, तो तू जो है मेरे सामने जो है अभी भी निर्भीक खड़ा है, किसके बल पर तू भयभीत नहीं हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने वो उत्तर नहीं दिया, गुह्यतम ज्ञान का उत्तर नहीं दिया कि भगवान मेरे प्रभु हैं, भगवान का नाम नहीं। उन्होंने कहा कि पिताजी जिन भगवान के द्वारा आपको भी शक्ति मिली वही भगवान मुझे भी शक्ति दे रहे हैं। तो मतलब परमात्मा के स्तर पर जो है फिर उत्तर दिया जाता है, भगवान के स्तर पर नहीं दिया जाता है ना। कि भगवान एक व्यक्तित्व हैं और वे इस जगत से अलग, उनका एक परम धाम है, तो वो भगवान हैं। तो सबसे सर्वोच्च ज्ञान तो भगवान का है, ये सर्वोच्च ज्ञान नहीं दिया जाता हर व्यक्ति को, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन किस लिए अर्जुन से कह रहे हैं अनसूय भी, कि तुम्हारी जो है ईर्ष्या नहीं है मेरे प्रति, इसलिए मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान दे रहा हूँ। और सर्वोच्च ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण ही मतलब परमेश्वर है। सर्वोच्च ज्ञान ये जो पहले श्लोक में गुह्यतम ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, ये अंतिम श्लोक में, इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में वो गुह्यतम ज्ञान है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, 4 बातें, उसमें चारों में भगवान ने मत मना भव, मत भक्तो, मत याजी, माम नमस्कुरु, मत 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 माम, इन शब्दों का प्रयोग किया। और चारों बार, एक बार नहीं, चारों बार मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और किसी को नहीं। इसलिए इतना मतलब भगवान जोर दे रहे हैं कि मेरी ही पूजा करो और किसी की नहीं, मुझ में ही मन को लगाओ और किसी में मन मत लगाओ, है ना। तो ये बात जो है, क्यों? ईर्ष्या नहीं है। और जो ईर्ष्यालु होगा वो कहेंगे ये क्या बात हुई कि कृष्ण कहते हैं मुझ में मन लगाओ और किसी में मन न लगाओ। तो कृष्ण कौन से इतने है विशेष हो गए कि वो अपने लिए बोल रहे हैं कि मुझे मन को लगाओ, हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, तो कृष्ण अपने को जो है अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। क्यों हम कृष्ण के भक्त बने? हम चाहे तो किसी के भी भक्त बन सकते हैं। कृष्ण क्यों चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने? कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो, क्यों? कृष्ण की हम क्यों पूजा करें? हम जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, कृष्ण क्यों कहते हैं? तो ईर्ष्या, तो जब ईर्ष्या होती है तो जो है भगवान जो है उस ज्ञान को नहीं देते हैं। तो 9वां अध्याय इसलिए गुह्यतम है, तो उन्होंने प्रभु जी में बताया कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अहम है। अहम क्रतुर, अहम यज्ञ, सुधा अहम औषधम, मंत्रोहम, अहमेवाज्यम, अहम अग्निर, अहम हुतम। अहम कितने बार है? 12 बार। इतना जो है मतलब भगवान ने अपने लिए बताया। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या नहीं है, अर्जुन की ईर्ष्या नहीं है, इसलिए भगवान ने बताया। और नहीं तो 61वां श्लोक है, हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर है ना। तो ये गुह्यतर ज्ञान है, ये फिर हम बता सकते हैं। हम गुह्यतम ज्ञान नहीं बताएंगे कि ईर्ष्या करेगा कृष्ण से। तो हम कहें चलो भाई आप परमात्मा को तो मानो, वो सबके हृदय में है, उन्हीं की शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छ। तो गुह्यतर ज्ञान हम दे सकते हैं। उससे भी पहले जरूरी है गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि कोई कहेगा हम परमात्मा की शरण क्यों लें, हमें क्या जरूरत है शरण लेने की। तो हम गुह्य ज्ञान, पहले गुह्य ज्ञान देंगे। गुह्य ज्ञान क्या है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और अगर आप नहीं सोचते अपने बारे में कि आपको अगले जीवन में क्या गति होगी, तो आपकी दुर्गति भी हो सकती है। तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि आप अपने कर्मों के द्वारा कैसे बंधे हुए हैं। तो तब परमात्मा की आवश्यकता है कि परमात्मा की आप शरण लो, तो आप जो है छूट सकते हो। तो इस तरह से गुह्य ज्ञान ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो गुह्यतर ज्ञान लोग नहीं सुनेंगे।
तो गुह्य ज्ञान की आवश्यकता है, तब गुह्यतर ज्ञान सुने। और गुह्यतर ज्ञान जब कोई समझ लेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि वही श्री कृष्ण हैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो वे अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, और साक्षात श्री कृष्ण क्या हैं? भगवान, साक्षात भगवान हैं। वो परमात्मा से भी ऊपर हैं, परमात्मा उनके विस्तार हैं, श्री कृष्ण तो परमात्मा के ही कारण हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति गुह्यतम ज्ञान समझ सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर जो है विशेष रूप से अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ। और 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, जो मेरे भक्तों को इस परम गुह्य को उपदेश देगा। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं, तो उनको अगर कोई कहता है कि आप कृष्ण के भक्त बनो, आप कृष्ण की शरण लो, हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, वो तुरंत स्वीकार करेंगे। इसलिए गुह्यतम ज्ञान जो है केवल भक्तों को ही दिया जाता है, लेकिन गुह्यतर ज्ञान दिया जा सकता है कुछ लोगों को जो कुछ आध्यात्मिक होते हैं। और जो गुह्य ज्ञान है वो हम सबको भी दे सकते हैं, थोड़ा सा जिनके पास मनुष्य की बुद्धि है कि भाई समझो कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, शरीर नष्ट होता है, आप नष्ट नहीं होते, तो फिर आपको अगला शरीर मिलेगा, फिर आपकी दुर्गति होगी, है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये गुह्य ज्ञान देते हैं। तो इसलिए भगवान 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान का जो है चर्चा करते हैं। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये 4 बातें हैं सबसे अधिक गुह्यतम है, सबको नहीं बताया जा सकता, हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है, केवल भक्तों को ही बताना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।